आज मैं संस्कृत के 3 पाठ क्लास 10वीं के पढ़ाने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है आलस कथा। संस्कृत का 3 चैप्टर है। तृतीया मतलब तीसरा, पाठ मतलब पाठ, तीसरा पाठ, जिस पाठ का नाम है आलस कथा। आलस का अर्थ होता है आलसी, कथा का अर्थ होता है कहानी, अर्थात आलसी की कहानी। तो सबसे पहले ये बात को आप जान लीजिए कि आलसी कहते किसे है, ये आलसी होता कौन है। तो देखिए, जो सुस्त होता है अर्थात निकामा होता है। निकामा किसको कहते हैं? मतलब जिसको दिन भर कोनो कामे नहीं है, जो कोनो कामे नहीं करता है, दिन भर निलाठा घर पर बैठा रहता है, उसको हम निकामा कहते हैं। तो जो निकामा होता है उसी को आलसी कहा जाता है। मतलब जो सुस्त होता है, मतलब कोनो काम करने में कहिएगा कि ये काम कर ना, दो पानी लाओ ना, वो जाएगा 10 घंटे में ससुरा पानी लाएगा। पूरा सुस्त है, कोनो काम धीरे धीरे करेगा, लगेगा कि ससुरा 10 दिन से भूखायल है, 10 दिन से भूखायल है, कोनो काम बड़ा आराम से कर रहा है, वही सुस्त होता है। तो जो सुस्त होता है ना, उसे ही आलसी कहा जाता है। कोई काम कहिए उस सुस्तियाह टाइप से करेगा, कोनो काम मतलब जल्दी जल्दी नहीं करेगा, लगेगा कि उसके देह में तो को मतलब क्या कहते हैं मजबूती ही नहीं है, लगेगा वो ससुरा 10 दिन से खाना नहीं खाया है। साफा कोई भी काम धीरे धीरे करेगा। जो सुस्त होता है उसे आलसी कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो सुस्त होता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में, जो आलसी व्यक्ति होता है ना, वो जीवन में सक्रिय नहीं होता। सक्रिय कर होता है कि कोनो काम करने में वो जल्दी मतलब सक्रिय, वो पॉजिटिव नहीं रहता है, कोनो काम का रिस्पॉन्स नहीं लेगा। कहिएगा कि भाई पढ़ोगे, मन से पढ़ो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा तो ज़िंदगी में तुम्हारा सफल होगी, बढ़िया पैसा आएगा, उस बात को सक्रिय ही नहीं लेगा, उसको कोनो टेंशन ही नहीं रहेगा और समय पर अपना काम नहीं करता है। कहिएगा कि ये आज पढ़ो तो रोज़ कल के बहाने छोड़ेगा, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, से कल के बहाने छोड़ता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। जौन व्यक्ति आलसी होता है ना, उसका स्वभाव का होता है ससुरा के कि वो लोग काम से बचने का बहाना ढूंढेगा। अरे जाके पानी लेता हो ना, हमरा पढ़े के बा, हम न ले, बहाना करेगा। तो वो काम से बचने के उपाय, कोनो काम करे, कहा नहीं पढ़ा रे, तो सर जी हम कल मुँह दुखाइत रहे, न पढ़ ली, बहाना करेगा ससुरा। तो काम से बचने का बहाना करेगा। जो काम से बचने का बहाना करने लगा, सब फ्रेश बात है, वो कथी है? आलसी है। और जो आलसी होता है उसका दूसरा पहचान ही होता है कि अपन काम दूसरा से करवा लेगा। पहला काम करे के तैयारी नहीं होगा, वो बचने का उपाय करेगा, और न तो अपन काम दूसरा से करवा लेगा। वैसन व्यक्ति मिलता है, चाहे आप वैसन है ना, तो समझिए कि आपसे बड़का आलसी दुनिया में कोनो होते नहीं है। ये आलसियावा व्यक्ति है, दुनिया में ससुरा कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ही इधर उधर करते रह जाएगा। तो आपके अभी अंदर अगर आलस है ना, तो आलस को त्याग दीजिए, ये आलस ख़त्म हो जाना चाहिए। इस चैप्टर में बताने वाले हैं कि आलस जो है ना, ये लेखक इसको आलस को शत्रु माना है। शत्रु का समझते हैं दुश्मन, दुश्मन भी ना समझला का? अरे आलस जो है ना, पूरा दुश्मन है व्यक्ति का। ये आलसी, अगर आपके अंदर आलस हो गया तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यही है। ये आपको किसी भी काम में आगे बढ़ने नहीं देगा। ये आलस आपको खुद से दूर करना होगा, ये आलस को खुद से हटाना होगा। अपने आप को आलसियापन जो है दूर कर दीजिए। ये जो चैप्टरवा पढ़ने वाले हैं ना, इसका नाम यह तृतीय पाठ है संस्कृत के 10वां के। तीसरा पाठवा का नाम है आलस कथा। आलस मतलब आलसी, या कथा मतलब कहानी, आलसी की कहानी। यह चैप्टर में आपको 1% भी समस्या नहीं होगी, पूरा का पूरा अर्थ समझ जाइएगा। बस ध्यान से सुनिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, बने रहिए और भागने की कोशिश ना कीजिए, न तो ऐसा ही अगर भागने की कोशिश कीजिएगा कि कथी सुनिए, कथी बोलबे करते, तो हाँ भाई, सबसे पहले का पहचान तू हो आलसी है बारा, जब हम बहाना ढूंढते रखे कहा सुनूँ। तो ये आलसी का दूर करो और चुपचाप पहले पूरी चैप्टर को ध्यान से सुनो, समझो, बतला रहे। चैप्टर अब शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, तीसरा पाठ आलस कथा की। अयम पाठ का अर्थ होता है यह पाठ। अयम माने यह, पाठा माने पाठ। यह पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामक से अंश विशेषो वर्तते। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामक से अंश विशेषो वर्तते। कि यह जो पाठ है विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक
अंश विशेष से लिया गया है। कहने मतलब कि अयम पाठ विद्यापति कृषय काथा ग्रंथशय पुरुष परीक्षेति नामक शय अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति रचित काथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से है। ठीक है, यह जो पाठवा है औलस कथा किस अंश विशेष से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, पुरुष परीक्षा से। यह औलस कथा पाठ कहानी किस अंश विशेष से लिया गया था? पुरुष परीक्षा, याद रहेगी। आगे सुना, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल का अर्थ होकर साधारण, आसान, सपासान, सरल, सीधा। तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम मतलब पुरुष परीक्षा है, पुरुष परीक्षा का था पुरुष परीक्षा का था सरल संस्कृत भाषा के कथा रूप से विभिन्न मानव के गुणों को महत्व को वर्णन किया है। दोषानाम च निकारणाय शिक्षाम ददाति। और मानव के अंदर जो दोष है, जब हमारा शरीर में जब दोष बा, उस दोष को निराकार मतलब निरूपण अथवा दूर करने का शिक्षा दिया है। इस चैप्टर क्या किया है? यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा कथा रूपेण विभिन्न मानव के गुणों के महत्व को वर्णन किया है। और दोषानाम च निराकरणाय शिक्षानाम ददाति। और मनुष्य के अंदर जो दोष है उसको दूर करने का शिक्षा दिया है। कौन पाठ? यह पाठ। कौन पाठ? औलस कथा। यहाँ तक समझे, आगे सुनिए। आगे हैं कि विद्यापतिया लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि था। आसित मतलब था, अब मैथिली का मतलब मैथिली के कवि, लोकप्रिय विद्यापति। कह रहे हैं कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि विद्यापति मैथिली कवि था। और अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति रासिता इति तस्य विशिष्टानां संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। कहने का मतलब है कि अपि माने भी, अच्छा मतलब और बहुनाम मतलब अनेक मतलब बहुत से, और संस्कृत ग्रंथना मतलब संस्कृत ग्रंथ के निर्माण। कहते हैं कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी कौन थे? विद्यापति थे। कह रहे कि विद्यापति लोकप्रिय कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति ही थे। कह रहे तस्य विशिष्टानां संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। किनकी? भाई विद्यापति तो मैथिली कवि बा, मैथिली भाषा में कविता लिखते थे, लेकिन मैथिली के साथ साथ ये संस्कृत का भी इन्हें ज्ञान था। संस्कृत में भी ये रचना रचे, तब तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। विद्यापति मैथिली कवि था, फिर भी संस्कृत में भी इनका रचना रचे, संस्कृत का भी इन्हें ज्ञान था। संस्कृत विषय में भी इनका ज्ञान जो था बहुत उपलब्धि। आगे है कि प्रस्तुत पाठ है अलस नामक शय दोषानाम निरूपणे व्यंग्यतमिका कथा प्रस्तुत विद्यते। इसे साबित करने के लिए, किसे साबित करने के लिए? प्रस्तुत पाठ में मतलब इसे साबित करने के लिए प्रस्तुत पाठ में आलस के दोषों का निरूपण अथवा व्यंग्यात्मक कथा का प्रस्तुत किया है। और नीतिकारा आलस्यम निरूपयम मनते। और नीतिकार ने आलस्य को रिपुरूपम मनते। रिपु मतलब शत्रु मतलब दुश्मन। ठीक है, नीतिकार आलस्याम, नीतिकार ने आलस्य को रिपुरूपम मनयते। नीतिकार ने आलस्य को शत्रु माना है। याद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि विद्यापति ने आलस को क्या माना है? तो शत्रु मतलब अपना दुश्मन माना है। सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति में अगर आलस है तो आलस ही आपका सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। आलस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस को दूर कर दीजिए। ठीक है, इसका पूरा का नीचे हिंदी भी दे दिया गया है। अगर जिसको समस्या हो
पूरा जितना संस्कृत है इसका हिंदी है दिया गया है, जिसको समस्या हो हिंदी भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हैं, यहाँ से चैप्टर शुरुआत हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, अन्यथा परीक्षा में मुंह बना पड़ेगा पक पक, फिर भी कुछ और लिख ना पाइएगा। ऑब्जेक्टिव पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा, 12 ऑब्जेक्टिव निकलता है इसमें से। करे आशिता मिथिलाम वीरेश्वर नामा मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है। मिथिला में कौन मंत्री था? तब वीरेश्वर मंत्री था। या वीरेश्वर कौन था? तब मिथिला के मंत्री था। 2 ऑब्जेक्टिव। आगे स च सौभादा दानशीला करुणा शिक्षा सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भय सच्च प्रथे मिच्छा भोजनम दापयति। करे कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभाव, स मतलब वह, च मने और, स मने वह, च मने वह, च मने और वह स्वभाव से दानी, दानशीला मतलब दानी, और वह स्वभाव से दानी और कारुणिक भयो सच्चा मतलब दानी और दयावान था। सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भय सच्चा प्रत्यय मिच्छा भोजनम दंपति। वह सभी दुर्गते भयो का अर्थ होता है संकटग्रस्त, मतलब जौन आदमी संकट में पड़ल बा, ओकरा खाए पिए ला अन्न नहीं खे, भूखा पियासा रहता। अनाथ जिसका कोई नाथ ही ना हो उसे अनाथ कहते हैं, बाप तरीके पते नहीं खे। तो कहते यहाँ लिखे है कि सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भय सच्च प्रतिमिक्षा भोजनम दापयति, कि वह संकटग्रस्त तथा मतलब दुर्गते मतलब संकटग्रस्त तथा जितना सारा अनाथ लोग था उसको प्रतिमिह मतलब प्रतिदिन क्या इच्छा अनुसार भोजनम, इच्छा अनुसार पेट भर सपा इच्छा भर भोजन देता था। कौन? वीरेश्वर जो मंत्री था ना, जितना संकटग्रस्त व्यक्ति था, जितना अनाथ लोग था, उसको प्रतिदिन सापा इच्छा भर भोजन खिलाता था कि ले जितना खाए उतना खो। कौना के? अनाथ के, साथ में संकटग्रस्त व्यक्ति के इच्छा भर भोजन खिलाता था। तन्न मध्य काले अलस्य भयो अन्नम वस्त्रम दापयति, दापयति मतलब देता था। तन्न मध्य अलस्य भयो अप्य अन्नम वस्त्र दापयति, कहते हैं कि वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। जितना सारा आलसी था ना, सारे आलसी को है वीरेश्वर वस्त्र अन्न देता था, सारे आलसियों को अन्न और वस्त्र देता था। यथा मतलब क्योंकि, यथा का अर्थ होता है क्योंकि। कहा गया है, यहाँ एक श्लोक है, निर्गातीनाम च सर्वस्ये आलसम प्रथमो मत किंचन क्षमते कर्तुर्जठरनामे विहीनान। यहाँ एक श्लोक है, यथा क्योंकि निर्गीतीनाम च सर्वस्ये आलसम प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुर्जठरनापि विहीनिना। यहाँ एक जो यहाँ आप श्लोक सुने हैं, इसका अर्थ हुआ कि दुखी मनुष्यों का, जितना दुखी मनुष्य होता है उसका पहला स्थान आलसियों का होता है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि उसका प्रथम मत यही होता है, प्रथम मत यही होता है, पहला विचार यही होता है कि हम भूखे रह लेंगे। भूखा रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम करना अच्छा नहीं है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग, बिहनना का अर्थ होता है आग, बिहनना का अर्थ है आग। जितना आलसी लोग होता है ना, सोचता है कि हम आग सह लेंगे, लेकिन कभी भी परिश्रम मतलब मेहनत नहीं करेंगे। जैसे क्लास में कितना आलसी लड़का रहा, देखिए उस सोचल कि बिहान 2 छड़ी पिटा जाए या कुथा मारो, कुदा मारो, हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन कुछो हो जाओ बेटा, न सुनाम तो न सुनाम, न पढ़म तो न पढ़म। उ ससुरा सबसे बड़का आलसी बा, कुछो न करबा कुतवे, मेहनत कर लोगन। आगे सुना रहे हैं, ततो आलस्यम पुरुषाणाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमित्रा जनमस्त्र वर्तुल्य विभवायत। इसके बाद जितने सारे आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर मतलब सुनकर बहुत सारे, उसके बाद कह रहा है कि तुंदा मतलब तुंद बढ़ाया, तुंदा कौन कहले? तुंद बढ़ाया समझला, पेट गणेश जी लिखा परिमिजास्त्रम वर्तुली विभवायत। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत सारे तुंद बढ़े लोग जमा हो गए, क्योंकि कहा भी गया है। इसके बाद क्या हुआ कि आलसी व्यक्ति का खूब धन लाभ सुनकर जितना तुंद बढ़ाया लोग था ना, वो सब जमा हो गया, क्योंकि कहा भी गया है कि स्थिति सर्कर मूला ही सर्वे मापी समहते सजति नाम सुखम दृष्टवा के न धवांति जंतवा।
इस श्लोक का अर्थ हुआ कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब जितना बिरेश्वर नाम के मंत्री रहे, वो क्या करे कि जितना अनाथ लोग रहे, संकटग्रस्त लोग रहे, सबके भोजन भी देता था, साथ में वस्त्र देता था। अब निमनको आदमी सोचलक भाई जब फ्री में भोजन और वस्त्र मिल जाता तो काहे ला कमाए जेबे, चल ओकरा के आराम से हमनी आलसी बन के प्राप्त कर लेवल जाओ। वही हुआ, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है? भाई जितना सारा आदमियाँ रहे वो सब के क्या कल जाते रहे, अन्न और वस्त्र दिया जा रहा था, सबको अपने जाति का सुख देकर दौड़ गया कि चल मंत्री के लुटल जाओ, फ्री में खाल जाओ। पश्चादलसनाम सुखम दृष्टवा अपि कृतम आलस्यम, यहाँ है आपका कि पश्चादलसनाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृतम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। पश्चात अलसनाम, पश्चात कर तो कले बाद में अलसनाम आलस्यों का सुखम मतलब सुख, दृष्टवा धूर्ता अपि मतलब ही है, धूर्ता मतलब धूर्त सब, चलाक सब, दृष्टवा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब पश्चात अलसनाम बाद में आलसियों का सुखम सुख को दृष्टवा देखकर, बाद में आलसियों को सुख को देखकर धूर्ता अपि कृत्रिम अलसाम, धूर्त भी क्या किया, कृत्रिम मतलब बनावटी, कृत्रिम कर तो खले बनावटी। अब देखला कुछ गांव के लोग कि रे पूरा आलसी के फ्री में भोजन दिया थो, वस्त्र दिया थो, तो क्या कलक कि वो मतलब उ सब धूर्त रहे, उस सब का कल कृत्रिम आलस्य के रूप धारण करके, कृत्रिम मतलब धूर्त बनावटी आलस्य को दिखाकर अब का करने लगा, भोजन ग्रहण करने लगा। अब मंत्री कहला कि मतलब जितना आलसी लोग है उसको हम भोजन कराएंगे, वस्त्र भी देने लगा और संकटग्रस्त को देने लगा। अब निमन धूर्तवा सभी झूठ मूठ के आलस्य के रूप धारण करके अब बिरेश्वर के मंत्री यहाँ के घरे जाके लगल खाना खाए। करे तदंतर आलस्याम बहुद्रव्यम दृष्टवा तनियोग पुरुषम परामिष्टम, कहते हैं कि तदंतर इसी बीच आलस्यों पर बहुद्रव्यम दृष्टवा, बहुद्रव्य मतलब बहुत सारा खर्च, बहुद्रव्य का होता है बहुत सारा खर्च, इसके बीच आलसियों पर बहुत अधिक खर्चा देखकर एक तनियोगी पुरुष है, मतलब एक राज पुरुषों के द्वारा परमिष्टम मतलब विचार किया गया। जब अब जितना सारा आलसी के साथ साथ धूर्त लोग बनावटी रूप धारण कर लिया, लगा खूब भोजन करने आके कहाँ हुआ, अब बिरेश्वर मंत्री के यहाँ। अब वो देख के एगो तनियोगी पुरुष विचार कलक कि यदक्षम बुद्धदया करुणाया केवल शंभया स्वामी वस्तुना दप्यति कपटे नालश्याम अपि गृह्णन्ति स्माकम प्रमादम। तनियोगी पुरुष का विचार करता है कि बुद्धि से हीन पर दया करके, कहता है कि हे प्रभु मतलब बिरेश्वर को बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाए, और कपटे नाम आलसनाम कपट से आलसियों भी, अपि मतलब भी कपट से आलसियों भी गृह्णन्ति इत अस्माकम प्रमादा, और का कपट से आलसी भी वस्तु को यहाँ आकर पा रहा है, धूर्तवा सभी आके अब भोजन ग्रहण कर रहा है, वस्त्र पा रहा है। ये हमारा आलस्य है कि हम सबको भोजन करा रहे हैं, धूर्त सब भी झूठ मूठ के आलसी का रूप धारण कर लिया। तो इसको क्यों ना चेक कर लिया जाए, और न चेक कर रहे हैं अब खर्चा इतना ना बढ़ गया वहाँ बिरेश्वर के यहाँ कि सब लोग खाने लगा। ठीक है, तब कहा कि हमारा आलस्य, चलो इसको चेक कर लिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि यदि भवती तदाल पुरुषनाम परीक्षा कुर्मः इति परामर्श सुप्तेषु अलशयाम तनियोगी पुरुष वहिना दंपत निरूपयासु। उसके बाद इस यदि भवती इसलिए तदलाम पुरुषनाम परीक्षा कुर्मः, इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए, और इति परामर्श सुप्तेषु अलशयाम, और ऐसा विचार करके सोए अवस्था में अलशयाम तनियोगी पुरुष विहीना मतलब आग दापयंती लगा दिया जाए निरूपयासु, और कहा कि चला जाए और क्या की जाए कि आलसियों की जांच की जाए, और विचार करके सब विचार किया राजा से बिरेश्वर से कि क्या किया जाए कि जब सब आलसी सोया रहेगा वही हालात में चल के, वही अवस्था में जितना आलसी का जो रूप धारण किया है तो वो आलसियों के घर में चल कर क्या किया जाए कि आग लगा कर जाँच लिया जाए कि अभी पूरा उनमें कुछ धूर्त भी मिलल है, झूठ मूठ के कुछ हकीकत में आलसी भी है, तो चल घर में आग लगा दिया जाए।
उसके बाद पता चल जाएगा कि सच में कौन आलसी है और कौन धूर्त बनकर बैठा हुआ है। जो धूर्त बना होगा ना वो आग लगते लगेगा भागने की, भाग न तो जर जेबे। आ जो न आलसी हुई नु सच में आलसी हुई वो ससुरा कही हम जर जाऊ मर जाऊ कुछ हो जाऊ लेकिन हम उठ के ना भागम, काहे कि वो आलसी बा, ओकरा उठे में भी आलस लगी। तो विचार किया गया कि चलना मतलब त्रिमुखी पुरुष द्वारा विचार किया गया कि चलो सूतल अवस्था में घरों में आग लगा दो जब में आलसिया सब। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद होता है कि ततो गृह अगलम परिदम अग्निम दृष्टवाद होता है शवे फलिता पश्चादिलसाम अपिपलाचिता। उसके बाद क्या हुआ कि घर में लगे आग को बढ़ते देख कर जितना सब धूर्त लोग था ना वो सब भागने लगा। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए और चतवार पुरुषास्त्रव क्षुप्ता परस्परम मालपयंती और मात्र 4 व्यक्ति वहीं सोए थे। 4 सब भाग गया, घर में आग लगते ही सब भाग गया, मात्र 4 व्यक्ति सोए थे, मात्र 4 व्यक्ति सोते। एकेन वस्त्र दृत मुखेन उक्तम, बस 4 वहीं सोए थे तथा परस्पर में आपस में क्या कर रहे, आपस में बात कर रहे थे। एक ने एकेन मतलब एक ने वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक ने कपड़े से मुंह ढक कर बोला, मुँह ढका हुआ था, सोया हुआ था, मुँह कपड़ा से ढका हुआ था, ढके हुए बोल रहा है अहो कथमयम कोलाहल, कोलाहल मतलब शोरगुल, हाला बवाल कि अरे अरे अहो मतलब अरे, कथमयम मतलब कैसा, कोलाहल अरे। अब जब आग लग गया तब मात्र सब कोनो भाग गए, मात्र 4 व्यक्ति सुतल था। वही में से एगो 4 में से एगो कपड़ा से मुँह ढका हुआ था, ढकले कथी कर रहा है कि अरे अहो कथमयम कोलाहल, अरे कैसा शोरगुल है। द्वितीय नोक्तम तर्क दूसरा बोलता है तर्क नेते अदमिशन गृह अग्नि लग्नो अस्ति, कहता है दूसरा कथी कहता है, जब पहला कहता है कि कैसा शोरगुल है तो दूसरा कहता है कि इस घर में लगता है, इस घर में आग लग गई है। दूसरा कहता है लगता है इस घर में आग लग गई है। तृतीयोक्तम तब इस पर लगले तीसरा बोलता है, तीसरा कहता है तृतीयोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति, इस पर तीसरा बोलता है कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है का, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो अयम इदानी जलाद्रोशो भी हम कटेन वाष्मान प्रावृणोति, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जलाद्र वर्षों भी मतलब जल से, जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र को कटेम आसनाम प्राप्त होती, पानी से भीगे वस्त्र को चाहे कटे स्नान में या चटाई को हम लोग के ले आके ढक दे। तीसरा कहता है कि कौन ऐसा धार्मिक व्यक्ति न है का जवन पानी से भिंजल चटाई आ चाहे कपड़ा ले आके हमनी के ढक देती ताकि हमनी न जरम। देख ला कितना बड़का आलसी रहे, पहलका कही था कि रे कैसा शोरगुल है, तो दूसरा कही था लगत हुए घरवा में आग लगल हो, फिर भी भगित नहीं खे कहे कि आलसी बगु असल में। तो तीसरा कही था कौन ऐसा धार्मिक व्यक्ति न है का जौन पानी से भिंजल चटाई हमनी के ले आके ओढ़ा देता ही, भगित नहीं खे। अब ये बतियाई था जब चतुर्थे नोक्तम, जब तक चौथा जो था, चतुर्थ जो चौथा था वो बोलता है, चौथा कहता है अये वचाला, वचाला मतलब खूब बहुत बोलने वाले को वचाल कहते हैं, खूब बोलने वाले को क्या कहते हैं अचाल, वचाल कहते अये वचाला कति वचनानी वक्तुम सकनो थी तुझने कथम न त्रिष्ठ। अब चौथा कहता है सुनते कि अरे कितनी बकबक करते हो, बकबक करने की तुम्हें कितनी तुम सब बकबक करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देख ला सबसे बड़का आलसी है 4 गोरा रहे। पहला कहता कैसा शोरगुल है, तो कहता दूसरा के लगे था घरवा में आग लगल हो, तो तीसरा कहता कि कौन ऐसा धार्मिक व्यक्ति न है जौन चटाई पानी से भिजल चटाई चाहे वस्त्र ला के हमने के ढक देते। तो चौथा कहता अरे वाह चाला तुम सब कितनी शोरगुल करते हो, चुप नहीं रह सकते क्या, चुप नहीं रह सकते क्या। तत्पश्चतुर्नापि तेषां परस्परलाप श्रुत्वा बहिन्यं च वृद्धो में प्रापि पति असनम दृष्टवान योगी पुरुषो वर्धनभियान चत्वारो अलसप्या केशा सवा कृष्य गृहीतो गृहदा बहिकृता। उसके बाद क्या होता है कि तत्पश्चात नाम वर्णाम्पि, तब चारों की
तेषामेवं परस्परम अल्पाम श्रुत्वा वहिना च। उसके बाद क्या होता है, तब चारों की आपसी बातचीत सुनकर, आपस में परस्पर आपसी बातचीत सुनकर उस पर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुषों की मृत्यु के अब डर बन गया कि चारों आपस में बातचीत करे तो ऊपर भोगित ना हो कोनो। चारों के आपस में बातचीत करते हुए देख कर कि बात कर रहे पर असल में भाग नहीं रहा है। जितने सारे अलसी थे उसको बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाल दिया कि उन्हीं के वैसा अलसी के वही उपाय रहे कि का केस खींचते हुए बाल पकड़ते हुए बाल पकड़ा और धो के घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। ये सोचे कि रे एक आपस में बातचीत कर ऊपर भोगित ना हो। असल में ये आलसी है, ना निकलबे न तो ससुर से जर के मर जतौ, पर उठ के भगताऊ ना। यही माया के मारे बाल पकड़ते हुए बाल को खींचते हुए घर से बाहर निकाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि चारों आलसियों को कैसे निकाला गया, बाल खींचते हुए बाहर निकाला गया। बहिकृता पश्चात आलोचनाम नियोगी पुरुष से पठिताम, तब उन्हें इस प्रकार देखकर एक नियोगी पुरुष क्या कहता है, पे वो श्लोक होगा आपका। नियोगी पुरुष कहता है कि पतिरेवा गति स्त्री नाम बालक नाम जननी गति अलसनाम गति कंचित लोके करुणा के बिना, कि स्त्रियों की रक्षक पति होता है। स्त्री की रक्षा कौन होता है, पति। कौनो पता नहीं है कि रक्षा कौन बा, ओका पति बा, ओका प्राणनाथ बा। इस समझल, कौनो मेहरारू के रक्षा कौन होखले, ओका मर्द होखले, ओका पति होखले। आ कौनो लड़का के रक्षा कौन होखले, ओका माई होखले। कौनो लड़का के रक्षा ओका माई करले, आ कौनो स्त्री के रक्षा ओका पति करले। और जितना आलसी व्यक्ति होखले नु ओका रक्षा कोनो दयावाने व्यक्ति करले। ना दयावान व्यक्ति दया करे उसके साथ जर के मर जाता अलसिया सा, लेकिन भगत ना। समझला, तो याद रखिया कि कौनो औरत के रक्षा ओका पति करले, ओका मर्द करले। लड़का के रक्षा ओकर माई करले। और सारा जितना आलसी व्यक्ति होखले ओकर रक्षा कौन करले, करुणा और दयावान व्यक्ति करले। ऑब्जेक्टिव याद रहेगी, याद रखिएगा। उसके बाद कहते हैं कि पश्चात चतुर्वालस्योपि तत्वाधिकरितम वस्तु मंत्री दाप्यत, और बाद में उन चारों को पहले से अधिक वस्तु देकर मंत्री द्वारा दी जाने लगी। बाद में उस चारों का बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाला। और राजा ओकरा बाद उस चारू गोरा के खूब धन मतलब धन कपड़ा वपड़ा सब देता था, और साथ में भोजन खिलाने लगा, क्योंकि जान गया कि चारू गोरा असल में आलसी हो। बाकी जितना धूर्तवासा सब भाग गया। और मंत्री उन चारों को बहुत धन दौलत मतलब पहले से ज़्यादा देने लगा, इसलिए कि रे असल में ये आलसी बाप। कहीं कि आप पहले ही यहाँ एगो आप श्लोक सुने हैं कि आलसी और जिनती स्त्री के रक्षकों का मर्द होखले या लड़का के रक्षकों का माई होखले, उसी प्रकार आलसी के रक्षक कौन होखले, दयावान व्यक्ति होखले। कि जा देखनी पर दया कर, पहले से अन्न द, कपड़ा द, खियाव और रख। इस तरह से यह कथा समाप्त हुई या कहानी समाप्त हुई। कल आप लोग के लिए मैं लेकर आऊँगा इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। बस प्रतिदिन मेरे चैनल से बने रहिए, आपको 100 में 100 अंक ज़रूर दिलाएंगे। मेरा ये आप सबसे वादा है, बस आपको बने रहना है मेरे चैनल से। और भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइब करो चैनल को। वीडियो देख लेते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो। दूसरे के पास शेयर भी करो ताकि उसका भी लाभ हो सके, उसका भी अच्छा अंक आ सके। चलो कल का इंतज़ार करो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। Subscribe now.